ठीक है बोले। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए किस खेल खेला जाता है? अंबेडकर स्टेडियम में क्या फुटबॉल फुटबॉल खेला जाता है। क्रिकेट नहीं खेला जाता, मतलब फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान द्वारा संविधान को किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अब पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950। ठीक है। किसी धान विधेयका को पारित होने में राज्यसभा को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत में गंगा। कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर बहती है? बिहार में टोटल बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर बहती है? 445 किलोमीटर। और सबसे अधिक कौन सा जिला में बहती है? पटना 99 किलोमीटर। अच्छा, गंगा नदी बिहार में कौन सा जिला से प्रवेश करती है? बक्सर से करती है, चौसा नामक जगह से। बक्सर हाँ, निकलती है कहाँ से जाके? निकलती है तो सब घुसी है तो कहीं से निकलवे ना करेगी वो। कटिहार से निकलती है। टोटल 12 जिला से होकर बहती है। कितना जिला? 12 जिला से होकर बहती है। और पटना में 99 किलोमीटर बहती है। भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था या किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारत के मौलिक कोई वित्त बिल है या प्रस्तावित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई वित्त बिल है या नहीं? वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है और कितना से कितना? 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है। भाग 3 में पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? राज सूची से पंचायती राज चुनाव कौन कराता है? बिहार के जो निर्वाचन आयोग होता है वो कराता है। बिहार निर्वाचन आयोग कराता है। और पंचायती राज कितना विषय है पंचायती राज में? 3 स्तरीय है ना। कोई बात पंचायती राज कितना नियम कई विषय पर नियम बनाता है? 11 अनुसूची में है और टोटल बनाता है 29 विषय पर। टोटल 29 विषय पर बनाता है पंचायती राज। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का आदेश देता है? कौन सा अनुच्छेद? 40। अनुच्छेद 40। ठीक है। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ क्या होता है? उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। मतलब जैसे उच्च न्यायालय बनाया है ना कोई कानून, अब केंद्र सरकार के नहीं पसंद तो उच्चतम न्यायालय रद्द कर सकता है। हाँ। कल्याणकारी राज्य का आदर्श क्या है? इसका है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? नहीं, संसद द्वारा, महाभियोग द्वारा। महाभियोग के द्वारा। ठीक है। भारत में किसी सदन का सदस्यता हुए बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? 6 महीना रख सकता है। कितना माह तक? 6 महीना रख सकता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 14। कई माह में बना 6 माह। 6 माह होना चाहिए। साल भर में कम से कम 2 बार होना चाहिए। भारत में प्रजातंत्र की तथ्य आधारित क्या है? तथ्य पर क्या आधारित है? यही है ना, जनता को सरकार को, जैसे जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। जैसे जनता सरकार को चुन सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे 5 साल पर चुनाव होता है ना तो जनता चुनता है, जिसको पसंद करता है अपना चुनाते हैं। बोलिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब करती है? जैसे बाह्यकर्मण पर करती है। नहीं, ठीक है। या युद्ध के समय बाह्यकर्मण, युद्ध उसी को कहते हैं, विरोध। हाँ। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? समाजवादी पर है।
बोलिएगा, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कपड़ा। चुगी कर है, कर कर बोल रहे हैं, चुगी कर। वो सबसे ज़्यादा लोग कपड़ा में लगे हुए हैं। विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? जैसे भारत विभाजन हुआ ना, नहीं, जूट उद्योग जैसे हुआ कि जितना मिल था तो सब चल गया कहाँ? पूर्वी बंगाल, मतलब कि बांग्लादेश में चल गया, तो प्रभावित ज़्यादा मिल वहीं था। इसलिए अभी भी सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है बांग्लादेश। अब भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ करता है? बिहार में कौन सा जिला? पूर्णिया। हाँ, और जिला की बात कर रहे हैं, और भारत में पश्चिम बंगाल। 8वीं पंचवर्षीय योजना किसको प्रभावित करता है या किसमें प्राथमिकता दिया गया था? नहीं बोली। रोजगार बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ावा के लिए। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्यता अपने पदों पर कब तक रह सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य जो होते हैं ना, अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? कितना वर्ष? नहीं, 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहता है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, किसने लिखी थी? सुप्रसिद्ध कहानी है ना, उसने कहा था, किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। कौन है? विजय तेंदुलकर। बोलेगा, 500 से अधिक राजवाड़ों को भारत में विलय करने का किनको दिया गया था? मतलब कि 5 से अधिक राजवाड़ा था, उनको भारत में शामिल करने के लिए किनको जिम्मेदारी दिया गया था? प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए थे। भारत में किस उद्योग का सर्वाधिक लोग कार्यरत है? हाँ, कपड़ा उद्योग से सूती बस है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। जैसे बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या कहते हैं? तृतीय सेक्टर, इसी को करते हैं तृतीय सेक्टर। क्या बोलते हैं? तृतीय सेक्टर। छोड़ूंगा क्या? भारत के किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है? मतलब उत्पादन में उपभोक्ता दोनों है। भारत उत्पादन भी करता है, उपभोग भी कर लेता है, मतलब उसको प्रयोग कर लेता है। तो चाय का करता है, किसका? चाय का करता है। सबसे अधिक चाय कहाँ उपजाया जाता है भारत में? असम। दार्जिलिंग के सबसे अच्छा चाय होता है, उच्च गुणवत्ता के होते हैं। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? यह कारखाना बोलते हैं जिसको, कहाँ लगाया गया था? सुंदरी ऊपर का बिहार था, अभी झारखंड है। ठीक है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है। बोलिए, डायनमो किसको बदलती है? ठीक है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होती है? हाँ, 10⁻³ या 1/1000। ठीक है। वर्षा के बूंद गोलाकार किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर के दरवाजा खोल कर आप क्या कर सकते हैं? ठंडा कर सकते हैं। नहीं, जैसे कह रहे हैं ना, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर के दरवाजा खोल कर आप क्या कर सकते हैं? तो इससे क्या होता है? कमरे थोड़ा गर्म हो जाता है, ठंडा नहीं होगा, आप गर्म हो जाएगा। किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? पिच लैंड। इसे पिच लैंड लिखा हुआ है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन। हाँ, विखंडन। हाइड्रोजन बम संलयन। ठीक है। नींबू में खट्टापन किसके कारण होता है? नींबू में खट्टा। हाँ, साइट्रिक अम्ल। बोलिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? CaSO4। ठीक है, CaSO4(2) वायु क्या है? वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। जल से बाहर निकालने पर मछली क्यों मर जाती है? ऑक्सीजन नहीं मिलता है। वह श्वसन नहीं ले पाती है। बोलिएगा, मधुमक्खी कॉलोनी की सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं?
डांस करके डांस करके नृतक मतलब डांस ना, हाँ, वही तो है। नृत्य मतलब मतलब डांस। डांस ही रे। डांस करके ना, हाँ, नृतक मतलब डांस। नृतक मतलब सॉन्ग। सॉन्ग है वो बोल के सब अति करो, पर नृतक मतलब वो नृतक डांस। नृत्यांगना आया है तो मतलब की समझो अब वो चप्पा मनुष्य की खोपड़ी में कितने हड्डियां होते हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितने हड्डियां होते हैं? 8 हड्डी होते हैं। माँ पौधे की भांति पौधों किसके भांति मिलता है? माँ पौधे की भांति, अब पौधों किसके भांति मिलता है? बीजे से तना काटने से। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला क्या है? मतलब कोशिका में, सेल मतलब कोशिका नहीं होता है, कितना है? तो जल है। क्या है? जल है। इंसुलिन किस पौधे से प्राप्त होता है? मटर के पौधे से। कौन जी? मटर नहीं, डहलिया के पौधे से। ठीक है। डॉक्टर हर्बर्ट खुराना को किसके आविष्कार के लिए नोबेल सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए। हाँ। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेपलेसिया। अच्छा, तना काट कर किस फसल को रोपा जाता है? तना काट कर। अच्छा, सबसे अधिक समय में कौन सा फसल होता है? गन्ने कितारी होता है, जिसको गन्ना बोलते हैं। 12 माह लेता है जी। अच्छा, गन्ना जो है कौन सा फसल है? खरी या रबी? रबी गन्ना खरी फसल में आता है। खरी फसल में आता है। खाली चौकड़ निकलो कर देखनी है गन्ना के। मटर का पौधा क्या है? मटर का पौधा लत है। सागीय पौधा है। सागा पौधा। हाँ। विकास का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा। प्राकृतिक वर्णन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है? खोखली होती है। अच्छा, खोखली। सबसे बड़ी हड्डी जांघला। फीमर, और सबसे छोटी हड्डी स्पेसिस। स्टाइपिज। कहाँ की हड्डी होता है? कान के। कान की हड्डी होता है। तो कान में कितने हड्डी पाया जाता है? जांग, 6 हड्डी। 6, 3, 6। और सबसे मजबूत हड्डी ये बीच लगी है। जबड़ा की हड्डी होती है। जबड़ा और सबसे कमजोर हड्डी कमजोर। पैरे उरे को तो। नहीं, यहाँ जो रहता है भाई बोन बोलता है, यहाँ वाला जो फांसी पड़ता है ना, तो एक टूट जाता है टूट जल्दी। जाता तो। हाँ, सबसे कमजोर हड्डी यही रहता है। हाँ यार, तब टूट। हाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर में जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। ठीक है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? नील क्रांति से। हाँ, 3 कठिया पद्धति, मतलब 20 3 कठिया पद्धति होता कि जैसे 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना चाहिए, जिससे कि उपजाऊ शक्ति उसका कम जाता था। ठीक है, आगे बोलिए। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1905 में। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बंगाल से। 1911 हाँ, 11 अधिनियम आया था। मतलब देखिए, हुआ था कि जब तृतीय दिल्ली दरबार लगा था 11 में, तब 12 में ये अलग हुआ था। अब कलकत्ता से दिल्ली बना था राजधानी, और बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था। 11 में। हाँ, 11 में रद्द हुआ है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1935। 1916। सन 1930 और सन 1932 में बाहरी कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? गया जिला में किया था। कहाँ? गया जिला। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्धि राज्य कौन सा है? झारखंड। अच्छा, एकमात्र यूरेनियम का खदान कहाँ है? झारखंड में है, जादूगोड़ा। मात्र एक भारत में है जो कि जादूगोड़ा यूरेनियम। यूरेनियम के प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं बिजली। हाँ, बिजली उत्पादन, परमाणु बम बनाने में उपयोग करते हैं। भारत में सबसे पहला बिजली घर कब लगाया गया था? किसके सहयोग से? 1972 में। इसको सहयोग से 1972 में यूएसए के सहयोग से। यूएसए के सहयोग से। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय जो निजी व्यवस्था के देख रेख में चला? मतलब निजी कर दिया गया। निजी व्यवस्था उसी को बोलते हैं कि निजी कर दिया गया था।
तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विद्यालय। 800 से 600 ईस्वी पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? जैसे 800 से 600, मध्यकाल। हाँ नहीं ऑप्शन है 800 से 600 ईसा पूर्व काल जो किस युग से जुड़ा है? तो यह ब्रह्म युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है। संगम युग उरैया किस लिए विख्यात है? संगम युग उरैया किसके लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों का मैन है। वास्को डी गामा। नहीं, वास्को डी गामा तो भारत आया था 1400 कितना 98 में आया था। ये दूसरा क्वेश्चन है। बोलिए उस स्रोत का नाम बताइए, नाम क्या है जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों का मैन है? मौन है, कौची है? बोलिए मिलिंद पांडो। मिलिंद ना हो। वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? स्वयं का मगध का सम्राट बताया था। भरभू स्तंभ, भरभू स्तंभ। बोलिए किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त प्रभावित पश्चिम भारत में फैला था? मतलब इसका प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से थे। रुद्रदामन, ठीक है। आजीवक संप्रदाय संस्थापक थे कौन? हुसैन है। मखली गौसाल। किस वंश का मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? ग्राम अनुदान दिया था गुप्त वंश ने। किसने दिया था? गुप्त वंश ने। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुआ था? हाँ, अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुआ था। तो मानिए धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र या कला अति काल में। भारत में मोहम्मद गौरी किसके प्रथम आकलन प्रदान किया था? जैसे बोला भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम बार आकलन प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। किस सुल्तान के कला में खलासा भूमि का अधिक पैमानों पर विकास हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। खलासा पंथ वो अलग है, गुरु गोविंद किए थे स्थापना खलासा पंथ के 10वें गुरु। बारह मासा की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जय सिंह। मलिक मोहम्मद जय सिंह। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? जैसे बोल रहा है ना, ईरान के शाह और मुगल के शासकों के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो गंधार। जैविक का संबंध किससे? जैविक का संबंध किससे है? राजकानून था, राजकानून। बोले पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है? जैसे पानीपत का हुआ था ना, तो उसका बाबर का मुख्य कारण क्या है जीत का? उनका सैन्य कुशलता। मतलब इसमें देखिए बाबर गोला तोप का भी उपयोग किए थे। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? तो बंदरगाहों से आमदनी, बंदरगाहों से आमदनी। अभी भारत में कितने बंदरगाह सबसे बड़ा है? मतलब बड़ा बंदरगाह कितना? 13 गो है। 13 गो बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा बंदरगाह 13 गो है। मुंबई, चेन्नई बहुत है। 2 गो तो आपका पश्चिमी बंगाल में है और 2 गो मुंबई में है। सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई, मुंबई बंदरगाह है सबसे बड़ा। संगराजमी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा है। मराठा भू राजस्व प्रथा है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री सूरत में किया था। अब बिहार में कब फैक्ट्री लगाया गया था? 1632 पटना।
पटना में लगाया गया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक पत्थर किससे स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फाड़ले के नाम है। 1878 का रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं 1858 का वर्नाकुलर एक्ट किसने रद्द किया था? जैसे 1858 में एगो एक्ट आया था, वर्नाकुलर एक्ट आया था, जो कि पद्धति पर प्रेस पर लगाया था। तो किसने लगाया था? तो लिट्टन ने लगाया था। और रिपन हटाया था 81 में रिपन हटाया, 78 में लगाया है। लिप्टन लिप्टन लगाया। लगाया हाँ, रिपन हटाया। 78 में लिट्टन लगाया, 81 में रिपन लिप्टन बदमाश था, हटाया है। रिपन अच्छा था। रिपन अच्छा है, ठीक है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास। तारकनाथ दास। हाँ। गदर क्रांति छेड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाना। हाँ, महायुद्ध उसी को बोलता है, प्रथम विश्व युद्ध। किस सब अधिवेशन में होमरूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदान किया था? किस अधिवेशन? कांग्रेस के अधिवेशन 1916 लखनऊ अधिवेशन। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देने बंद कर देना। सरकार को जो लगान देते थे ना, वो बंद कर देना है, वो उसका उद्देश्य था। सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी ने। औद्योगिक कर्मी मतलब मिल मजदूर, औद्योगिक कर्मी मतलब मिल मजदूर। बोलिए आगे। अपनी किस कार्यकाली में कमेटी की कांग्रेस में भू स्वामित्व के समाप्त कर दिया था, करने का नीति अपनाया था? तो 1937। बोलेगा INA किसके दिमाग की उपज थी? अवस्थापना इसी ने किया था, डॉक्टर मोहन सिंह। कौन किए थे? डॉक्टर मोहन सिंह। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि की सतह से नीचे गहराई कितनी मीटर है? भूमि की सतह से नीचे गहराई कितनी मीटर है? 600 मीटर है। कितनी? 600 मीटर है। भारतीय मानसून मौसम विस्थापन स्थिति जिसके क्या कारण है? इंगित क्या कारण है? स्थल तथा समुद्र के विभेदित तापन। विभेदित तापन। अच्छा बोलिए, कुछ समान पदार्थों का pH मान। शुद्ध जल 7, सिरका 7 से ऊपर। 2.4, अच्छा, उससे मैं बताऊं। 2.4, शराब 2.8, शराब 2.8, दूध 6.4 6.4, दूध कितना होता है? 6.4। समुद्री जल, जल तो 7 हो गया, देखो समुद्री जल 8.4, 8.4 है। रक्त मतलब खून 7.4, नींबू 2.2, नींबू 2.2, कॉफी में 4.5 से लेकर 5.5 तक। बियर 4 से 5, टमाटर जूस, जिसको टमाटर जूस बोलते हैं, उसका कितना होता है? 4.5 से लेके 5.5 तक। मतलब टमाटर और इसका कुछ ही बोलता है, कॉफी का एक ही है, चाहे कॉफी का एक ही है। अच्छा, ध्वनि स्रोत के उत्पन्न ध्वनि तीव्रता कितना होता है? जैसे ना साधारण बातचीत में कितना होता है, कितना डेसिबल? 45 नहीं, रेंज में बताना, 30 से 40, 30 से 40। फुसफुसाहट में धीरे धीरे जो बोलता है 15 से 20, जोर बातचीत में 50 से 60, भीड़ ट्रैफिक, जो भीड़ में ट्रैफिक रहता है उसका 70। जेट विमान इसको करता है 140 से 150 के बीच करता है, 140 से 150 डेसिबल में। अब बोलिएगा सायरन 110 से 120, सायरन 110 से 120। मिसाइल, जो मिसाइल मारते हैं वो मिसाइल 180 है। कितना? 180 है। अच्छा, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? कुछ बोल रहा है कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, उच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में तो 34 जज रहे करता है, 33 प्लस एक मूल न्यायाधीश। तो यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद के नाम क्या कर दिया गया अभी?
इलाहाबाद का ना प्रयागराज है। अभी कुंभ मेला कहाँ लगाया जा रहा है? कुंभ प्रयागराज में। प्रयागराज में लगाया जाता है। कुंभ कितने जगह लगाया जाता है? 3 जगह लगाया जाता है, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और उत्तराखंड के कौन सा जगह है? उत्तराखंड के जगह 4 जगह लगता है। अभी 12 वर्ष में लगाया जाता है, 12 6 वर्ष में अर्ध कुंभ। सोनपुर के मेला तो फी साल लगाया जाता है। हाँ फी साल नहीं, 4 साल पर हर साल ना सोनपुर मेला फी साल लगाया जाता है। 4 वर्ष पर है। अगला साल लगा था ना? नहीं लगा था। अगला साल नहीं कैसे लगा? अबरी भी लगा है सोनपुर मेला, लगा हुआ है, लगा। अभी लगा हुआ है। अगला साल झुलुआ वहीं टूटा था जी। सोनपुर मेला कितने वर्ष में लगता? 4 साल पर नहीं, एक प्रत्येक साल लगता है। देख लीजिए, मियां खलीफा। देख लें की है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर से दिसंबर में लगता है। सही कहा। ठीक है, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसमें कितने सदस्य थे? अम्बेडकर जी के 45 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकते? किसका अनुमति लेना पड़ेगा? जैसे राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति। और भारत के प्रथम व्यक्ति किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति। अभी तक कितनी महिला राष्ट्रपति बन चुकी है? 4 दो पहला कौन थी प्रतिभा सिंह पाटिल। और दूसरा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री बनी अभी तक मात्र। मुर्मू। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी बने। इंदिरा गांधी एक मात्र वीडियो को प्रधानमंत्री। बन गए इसमें। अच्छा, इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1917 में, 1917 में हुआ था। पहला प्रधानमंत्री। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को संख्या हटाया गया था? हटाया गया था या घटाया गया था? वही मतलब हटा दिया या घटा दिया? 44वां संविधान था। हटाना 44वां और जोड़ना 42वां। हाँ, ये तो 2 चल रहा है। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर। राजस्थान में तो है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार थे। सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में राजीव कुमार 25वें नंबर के। भारत की सर्वोच्च विधि कौन होते हैं? संविधान। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? नहीं, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो 15 होते हैं ना लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से होते हैं। भारत के किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रबंध है? जम्मू कश्मीर। इसमें दिल्ली है, ऑप्शन यह होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? 32 हाँ, 32 को किसने कहे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, ठीक है। संविधान के प्रस्तावना को बोले। देखिए, भीमराव अम्बेडकर को कहना कि 32 है और कुछ व्यक्तियों को कहना अति प्रस्तावना को कहना है। प्रस्तावना को कहना है। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित शब्दावली विधि का सम्मान संरक्षण किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अच्छा, बोलिए, मौलिक अधिकारों के सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के कर सकते हैं। 5 प्रकार। हाँ, 5 प्रकार के करते हैं। समान न्याय एवं समान निःशुल्क विधि सहायता प्रबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? समझे? 14। नहीं, कर ले। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के ए में है। जैसे किसी को वकील नहीं करना है, मतलब नहीं है सक्षम, तो निःशुल्क भी अथी दिया जाएगा, वकील दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं वकील दिया जाता है सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान की संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। नहीं, कनाडा है। कहाँ है? कनाडा है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को रखा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा? 51 के ए। 51 के ए। ठीक है। संविधान के संरक्षण मौलिक कर्तव्य ना, नीति निर्देशक के बाद मौलिक कर्तव्य जो 4 के कम है तो 51 के। 51 के। हाँ, 51 के। 4 में है। स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह के समिति पर जोड़ा गया। क्या था शुरू में? कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था?
और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना था? 6। नहीं, मूल कर्तव्य में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। और बाद में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और फिर जोड़ा गया वो, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, फिर जोड़ा गया 2000 लगता है 2 में जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार हुआ 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, सही है। बोलिएगा, पंचायती राज विषय है किस सूची का? राज सूची का है। क्या है? राज सूची का है। अच्छा, शिक्षा की सूची में समवर्ती आओ, तलाक वो भी समवर्ती सूची आओ। जैसे स्पेस, जैसे बोल रहा है कि जैसे अब डाक बोलेगा और बैंकिंग बोलेगा तैयार हो जाएगा संघ सूची के। तो स्पेस जो है, जैसे स्पेस काम जो भी हो रहा है उस कौन सूची में आता है? अपशिष्ट सूची में आता है। अपशिष्ट सूची में आता है, इन्हें रखा नहीं जाता है। जो भी काम अभी नया नया जैसे होगा क्रांतरम भी होगा उसी में आता है। बाहरी जो भी अथी हो। एक सेकेंड, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश देता है? 40। अनुच्छेद 40 देता है। ठीक है। मूल कर्तव्यों को संविधान के किस वर्ष जोड़ा गया था? किस वर्ष जोड़ा गया या स्थापित किया गया था? 1976। 42वां संविधान संशोधन। डेट बोलना है। डेट बोलना है। ठीक है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के आधारभूत उद्देशिकाओं का लक्ष्य संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? राज्य के 2 में। ऐसे तो भाग लिख ले तो उसे नहीं दे ले, प्रस्तावना डायरेक्ट दिया है। डायरेक्ट प्रस्तावना लिख दिया। भारतीयों को सत्ता में हस्तांतरण उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये किया था क्रिस प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नहीं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी है ना। दादा भाई नौरोजी। सोरेनी ई जैसे बोला है संविधान। एक सेकंड, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जैसे ब्रिटिश जो संसद बनता था पहले, तो भारत से पहला बार कौन व्यक्ति चुनाए थे? दादा भाई सरोजिनी नायडू राज्यपाल बनी थी। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को वर्तमान संख्या कितना है? मौलिक अधिकार अधिकार बोल रहे हैं। देखिए कंफ्यूज होता कौन चीज है, मौलिक कर्तव्य कंफ्यूज होता है। तो मौलिक हाँ, अधिकार अभी 6 है और शुरू में था 7, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य नहीं था मूल संविधान में, लेकिन उसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कर्तव्य 11 है। कर्तव्य और अधिकार, अधिकार के मतलब हमारा कुछ चाहिए। अब कर्तव्य है जैसे अब राष्ट्रगान के हम लोग सम्मानित करना है, सरकारी वस्तु को हमको सुरक्षित रखना, मतलब हमको कर्तव्य है किसको सुरक्षित रखना है। ऐसा न कि 2 बेटा घसकाल स्कूल से 2 बेटा हो जाए, उसको कर्तव्य की रख लेना। रेलवे सामान जो भी मतलब सार्वजनिक है, मेरा कर्तव्य है कि अथी करना है। अधिकार के मतलब कि हमको फलना चीज नहीं मिला, मेरा अधिकार है। अच्छा, वोट डालने कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार है। लोकसभा कोरम कुल सदस्य कितना होता है? मतलब लोकसभा में कोरम के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? 1/10। 1/10। तो अच्छा 1/10 तो कितना संख्या हो जाएगा? 55 को भी हो जाएगा वर्तमान के लिए। 1/10। हाँ 55 को होगा ना। अच्छा बोलिए, लोकसभा के भी विपक्ष दल के नेता कौन बने हैं? 18वीं लोकसभा में विपक्ष दल के नेता कौन बने हैं? बने राहुल गांधी बने हैं। हाँ, कांग्रेस कितना सीट लाया था? ये ना पता। केवल कांग्रेस 99 सीट लाए हैं कांग्रेस। और 242 के लाए हैं मोदी जी लाए हैं, जो कि 400 पार बोले थे। अच्छा, 400 पार करने वाले कौन सा प्रधानमंत्री थे जिनका सीट 400 पार कर गया था? नहीं, जैसे अब क्वेश्चन पूछेगा कि 400 पार कौन सा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 400 पार करने वाला कौन सा प्रधानमंत्री? तो राजीव गांधी के समय में 400 पार सीट कर गया था। राजीव गांधी के। मोदी जी तो बोलते ही रह गए हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? 17। अनुच्छेद 21। 17 में अपृष्टता है, छुआछूत का अंत है। 18 में उपाधि का अंत है। 21 में है वो। हाँ 21 में।
किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? तो यह है ना भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्लो मिंटो सुधार, इसी में दिया गया था मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, इसी में दिया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध उपलब्ध संविधान के किस अनुच्छेद में है? 263 में। संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? पीछे भी क्वेश्चन था बुकवा में। कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। आगे बोलिए। कनाडा के संविधान से ही हो गया। सरकारी उपक्रमों में समिति, वित्तीय समिति के कुल 22 सदस्य होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा से कितने होते हैं? लोकसभा से कितना और राज्यसभा से कितना होता है? पीछे बोले क्वेश्चन हम। 252। देखिए लोकसभा से 22 को सदस्य है, 22 सदस्य है ना, तो लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। देखिए अच्छा, मंत्री जो होता है ज्यादा करके कौन सा सदन से होता है? अधिकता मतलब ज्यादा करके कौन सा सदन से होता है? तो लोकसभा से होता है। लोकसभा को क्या बोलते हैं हम लोग? उच्च सदन। नहीं, लोकसभा के बोलते हैं निम्न सदन, और राज्यसभा के बोलते हैं उच्च सदन, बूढ़ों का सदन उच्च सदन, शिक्षित का सदन उच्च सदन। अभी होता है ना, जैसे लोकसभा होता है लोकप्रिय सदन होता है। अच्छा, टोटल कितने परसेंट, जैसे लोकसभा के कितना प्रतिशत मंत्री बन सकता है? लोकसभा के जैसे जितना भी सीट है उतना सीट में कितना व्यक्ति बन सकता है थी मंत्री? लोकसभा की कितना सीट पर चुनाव हुआ था? 543 पर हुआ था ना, तब एगो निर्विरोध चुने गए थे सूरत से, और बाद 242 पर हुआ, तो वो चुनावे हुआ। तब बोलिएगा कितना होता है? तो एक बार 15% होता है। लोकसभा के 15% होता है, लेकिन पूछेगा मात्र एक कौन सा राज्य या ऊटी है जिसमें 10% होता है? तो 10% इसका है, दिल्ली का मंत्री परिषद 10% होगा। दिल्ली का लोकसभा विधानसभा जो सीट है ना, उसका मात्र 10% मंत्री बन सकता है। तो मंत्रिमंडल में भी जो बना है ना 18वीं लोकसभा में, तो 71 गो थे। मोदी जी के लेके 71 मंत्री बना है। 35 गो बना कैबिनेट मंत्री, और बाद राज्य मंत्री बनता है, अन्य मंत्री मिला के 71 गो है। अच्छा, कहाँ थी भाजपा की स्थापना कब हुआ था? 12 तो हुआ था इसका, जी आम पार्टी का हुआ। इसका नहीं 1980 में हुआ था। और अथी के कांग्रेस का स्थापना 1850 से 28 दिसंबर 1885 में किया था। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? भाजपा के कमल का, उसका कांग्रेस का पंजा से। एगो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, या पूछता ही है कि जब लोकसभा 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह क्या था? कांग्रेस के चुनाव चिन्ह क्या था? नहीं जी, वही तो गलत कर देगा सही। नहीं, पीला बक्सा था। लेकिन पीला बक्सा था। बक्सा तो ढेर है, लेकिन पीला बक्सा था। अच्छा, पूछेगा क्वेश्चन कि कितना प्रांत अथी किया था, सरकार बनाया था? तो 8 गो बनाया था, इसमें 5 और 3 8 गो बनाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन वहीं पढ़े हैं, पूछा है वो क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस जी शादी किए थे, कहाँ किए थे? बहुत मैच देखते हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में किए थे। ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पढ़ने के नहीं पता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शादी किए थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में सुभाष चंद्र जी के बारे में पढ़िएगा ना, तो उनका राशियन से कम ना। बोलिए, राजस्थान उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? आगे राजस्थान और फिर इसका बोलिए। 1935 में। देखिए, राजस्थान 1949 में हुआ, और इलाहाबाद 1866 में हुआ। इलाहाबाद 1866 में हुआ, और पटना उच्च न्यायालय 1916 में हुआ। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? नहीं, राष्ट्र सूची, संपत्ति सूची पर कर राष्ट्र सूची है न। ये जो बोले, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित किया गया था? लोक अदालत गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। बोलेगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल व्यवस्था है? 352 है, 360। अच्छा, अभी वित्तीय कितने प्रकार के
अथी कितने पद के अथी अपद का उल्लेख है संविधान में? 3 प्रकार के। तो अभी तक वित्तीय पद कई बार लगा है? एको बार ना। एको बार ना। और अथी राष्ट्रपति 2 बार की 3 बार लगा, 3 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन तो 100 पार कर लिया। जैसे किसी राज्य में लगाना है राष्ट्रपति शासन तो पूरे का सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कौन राज्य में लगा है? अब बिहार में कितने बार लगा है? पहला लगला हम लोग आंध्र प्रदेश, पहला बार लगा है पंजाब में लगा। अब बिहार में सबसे पहले लगा था, कर बोले हैं 1968 में लगा पहला बार। अब टोटल 8 बार लगा है। 1968 में लगा। हाँ, बिहार पुलिस से अभी सब खखोर के पूछ लीजिए। 68 में। हाँ। कई बार लगला? 8 बार टोटल। और सबसे अधिक बार पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों देता है, लेकिन पंजाब मारता है। सबसे पहले पंजाब। भारतीय संविधान के कौन सा नागरिकता प्रदान है? भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता प्रदान है? एकल नागरिकता। एकल नागरिक। अच्छा, दोहरी नागरिकता किसका है? यूएसए। किसका? यूएसए का है। अब देखिए वहाँ होता है ना कि राज्य के नागरिकता लेना पड़ेगा और केंद्र का नागरिकता लेना पड़ेगा। जब हम बिहार के हैं तब यूपी जाएंगे तो अलग नागरिकता है, यूपी वाला झारखंड है अलग नागरिकता है। भारत के तो सदाबहार है, मतलब सब रोज जा सकते हैं। और वहाँ की अलग अलग नागरिकता है, थोड़ा दोहरी नागरिकता कहता है। अब ब्रिटेन का एकल नागरिकता है, तो हम लोग ब्रिटेने से लिए हैं। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए हैं। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। उसी का हम लोग के जितना भी अनुच्छेद है तो 250 अनुच्छेद जो भी है ना, तो 1935 वाला अधिनियम में तो उठाकर 250 अथी अनुच्छेद लमसम है। अब बाकी इन्होंने जोड़ के अपना लाए हैं, देख के जिसका अच्छा लगा। अच्छा, संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था? 2011 में 18 दिन। सब खर्च कितना आया? 60 की 64 लाख? 60 लाख ना? 60 की 64 लाख यही है, 60 ही लाख होगा। अभी तो करोड़ों पार कर देता है। लाख में पता है कि लाख में वजन पर कितना लाख में नहीं, ठीक है, 60 ही लाख होगा। सही बोलिएगा। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित तथा पुनः निर्माण करने का अधिकार किसके द्वारा दिया जाता है? मतलब किसके द्वारा दिया जाता है? कौची राष्ट्रीय विकास परिषद। जैसे पंचायती योजना चालू करते थे तो कौन अनुमोदित करता है, मतलब कौन कहता था चालू करने के लिए मुख्य रूप से? तो वही बोलता है राष्ट्रीय विकास परिषद। एक नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद किसी, जैसे बिहार के नाम कुछ भी कर सकता है संसद। बिहार का सीमा मतलब चाहेगा तो नवादा काट के झारखंड में दे दे, और क्या बोलता है बाबा धाम काट के बिहार में दे दे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बिहार का क्षेत्र बंगाल में कुछ दिए, बिहार का क्षेत्र बंगाल में कुछ दिए थे काट के, उसमें मतलब कुछ भी कर सकता है। या बिहार के 2 भाग में तोड़ के कुछ और राज्य बना सकता है। जैसे अभी यूपी सबसे बड़ा स्टेट है तो उसको भी तोड़ के बना सकता है। जैसे बिहार से कटा झारखंड जी, उसी को बना सकता है। यूपी को भी बना सकता है तोड़ के। उत्तराखंड तो कटा है 2000 में, लेकिन कोई और भी कर सकता है। 75 जिला है भाई। बिहार के काट के जरी को करिए दिया। पहला नंबर बिहार से कटा, अथी क्या कटा? बंगाल से बिहार। 1 सेकेंड, बिहार से बंगाल कटा, और बिहार से उड़ीसा कब कटा? बिहार से उड़ीसा। हाँ, तो कटा उड़ीसा झारखंड से नहीं कटा ना, 1900 कुछ में बिहार से कटा। देखिए, पहला नंबर बिहार खुदे कटा उत्तर अथी से, पश्चिम बंगाल से। ओकर बाद अपना कुछ दिन रहा, ओकर बाद बिहार से कट गया उड़ीसा 1936 में। ओकर बाद जो भी बचे, ओकर बाद अभी बिहार से कट गया झारखंड 2000 में कट गया। उड़ीसा 1992 कितना? 36 1936 में। अच्छा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? डायरेक्ट दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन था। 1200 से 94 लाख नहीं, 94,163 किलोमीटर। अब बिहार के अति भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। अब बिहार के 94,163 किलोमीटर। दरोगा डायरेक्ट पूछ लेता बिहार का क्षेत्रफल। समझ में ना अच्छा, तुम नहीं मतलब नहीं, इसमें थोड़ा हम पूछ रहे हैं जी। भारत के लोकसभा किसके द्वारा भंग कर सकते हैं? भारत के लोकसभा किसके द्वारा भंग करते हैं? भंग होता है संसद के? नहीं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर देते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। जैसे अच्छा बोलेगा विधानसभा कौन भंग करता है? कौन? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। जब नीतीश जी के मन उब गया तो अपना त्याग पर दे दिए, भंग हुआ, और बाद वो नहीं चल गए, मतलब मध्य चल गए, मतलब वही भंग करते हैं। अच्छा, राज्यपाल का वेतन कितना है?
5 लाख। 9 वो एकड़ कम हो जाना चाहिए। हाँ 3.5 अथी राजपाल का बोल रहे हैं 3.5 लाख उनका होगा। राजपाल के तो अथी राष्ट्रपति को तो 5 लाख ही है। 5 लाख। इनका बोल रहे हैं राजपाल अथी। राष्ट्रीय 4 लाख। मार लीजिए जी, देख लीजिए सर्च मार के 3.5 लाख देना चाहिए। मारो मनीष, नहीं मार लो ना। अरे ब्रांड फोन है मनीष की यार, हम लोग राष्ट्रपति कितने, राष्ट्रपति का नहीं राजपाल का वेतन कितना होता है मार लीजिए, कंफ्यूज दूर हो जाएगा। वेतन कितना होता है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के प्रशासन सर्वोच्च सत्ता कितने है? 3.5 लाख। सही 3.5 लाख तो हम बोले 3.5 लाख 3,50,000। वही हुआ ये 3.5 लाख। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को शामिल किया गया है? मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ है? 1235 से, ठीक है। ठीक है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19। अच्छा बोलिए, आप लोग नेट सब उपयोग करते हैं तो इंटरनेट का शुरुआत बोलिए, बहुत उपयोग करते हैं जी। इंटरनेट का शुरुआत हुआ था अमेरिका में, नहीं भारत में कब मतलब उपयोग किया? डेट बताओ। या उसी है मतलब वही है, अमेरिका कुछ भी है उतनी है। अब इसका है बोलिए कितना है? 1995 में हुआ है जी, 1995 में, 1995 में। और कुछ और बोले थे बीच में क्वेश्चन, वही खाली बोले थे इंटरनेट के बारे में बोले थे। हाँ तो इंटरनेट जो है ना मौलिक अधिकार कर दिया, तो किस में जोड़ा गया है? इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो किस में कराया है? तो इसी में जोड़ा गया, 19 में जोड़ा गया है। हाँ 19 में जोड़ दिया गया है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नहीं, राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। कितना पेज नंबर इसमें जी? 554-55। मनीष को पता होगा। 54 तो हो गया, 55 हो गया जी, कल है 56 नहीं 55 नहीं हो, एक ही पेज में हुआ अभी, दूसरे दिन से तो चल रहा है। मछली में हृदय की संख्या कितनी होती है, मतलब कितने कोष्ठ होते हैं? ठीक है, मछली में हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? मतलब वही 2 कोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को पृथक कौन करता है या छानता कौन है? जैसे अपशिष्ट पदार्थ है उसको कौन छानता है? वृक्क उसी को बोलता है। बोलिएगा एक बार में हृदय कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार। ये भाई तो हृदय कम से कम ठीक रखो जी, 72 का धड़कना है 72 बार। तो अच्छा एक बार धड़कने में, एक बार धड़कने में कितना टाइम लेता है? 0.8 सेकेंड लगता है। 1 सेकेंड। 1 मिनट में वृक्क जो होता है कितना खून पंपिंग मार देता है? कई लीटर? 5 लीटर पंपिंग मार देता है 1 मिनट में। अब बुझिए कि 5 मिनट में सब खूने बाहर बिक देगा। वो जो बाहर मतलब बिगे रहे तो 1 मिनट में सब खूने बाहर बिक देगा। धामनी काटिए जी। धामनी काटिए, सीधा नहीं, धामनी काटिए। धामनी काटिए। 5 लीटर खून है सर। देखिए होता कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर। तब बोलेगा कि संपूर्ण शरीर का वजन के अनुसार कितना % होता है? जैसे आप 100 किलो भारी हैं तो उसका कितना % खून रहेगा? 7% होता है। 100 किलो तो सूरज नहीं है, मतलब 7% होता है। तो जितना आदमी रहेगा उसका 7 निकाल देना है ना। हाँ 7%। ऐसे 5 से 6 लीटर देता है। 24 किलो ही। तो 2 लीटर। बोलिए पिच लैंड के कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व होता है? तो रेडियम होता है। कौन सा होता है? रेडियम। डायनमो का कार्य क्या है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। चर्चित अप्सरा क्या है? अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज है। सेलुलोज है। बोलिएगा समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों को वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? हाँ मतलब वार्षिक वलय होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ की जलवायु स्पर्श विभिन्न नहीं होते हैं। हाँ वही है।
बोलिएगा डोलोमाइट किसका आयत है? डोलोमाइट दोनों माइट किसका है? कैल्शियम का। किसका है? कैल्शियम का है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अच्छा, खट्टे फल का मुख्य स्रोत आंवला। और खट्टा अथी दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? काटे का कौन सा पाया नहीं जाता है विटामिन? सी नहीं पाया जाता। तो वही पूछ रहे हैं जी, सी नहीं पाया जाता है। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में कौन? डेसिबल में किससे मापा जाता है? हाँ, किससे मापा जाते हैं? रेडियोमीटर। ठीक है, एडियोमीटर से मापा जाता है। वो तो डेसिबल में है। ठीक है, दूध का खट्टा ठीक हो गया। सन 1902 में कार्ल लॉयड स्टीमर ने किसके खोज के लिए खोजा था? किसको खोजे थे? लैंड स्टीनर ने क्या खोजे थे? या किस चीज को खोजे थे? रक्त समूह को खोजे थे। रक्त समूह को खोजे। समुद्र का जल नीले क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के पर जल के कणों द्वारा प्रकाश के किरणन होना। किरणन हाँ। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन जो है ना, किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का है। बोलिए पानी में सुई तो डूब जाती है, जबकि भारी भारी समुद्री जहाज क्यों नहीं डूबती है? पानी का जो फैला रहता है उनका चौड़ाई। देखिए, ये बहुत लंबा लिखल है, इसको पढ़िए जाते हैं। सुनिएगा, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह पलायन करता, मतलब तैरते रहता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिसके कारण वो डूब जाता है। ठीक है। भारत में स्वदेशी निर्मित दूसरे पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन है? अप्सरा। इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश के सहायता से शरीर में कौन सा विटामिन निर्माण होता है? तो कखने जाएंगे तो मिलेगा? सुबह। और 12 बजे चल जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? विटामिन मेलानिन मिलेगा, मतलब काला हो जाएंगे। अच्छा, धूप में आदमी जाता है तो बोलता है धूप से आए काला हो गया, किसके कारण होता है? क्या उत्सर्जित होता है? मेलानिन के कारण होता है। हम लोग में तो भरपूर मेलानिन है नहीं। हाईली पूछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? 76 वर्ष। 76 वर्ष के बाद। आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर है ना, कौन सा दिवस? तो एड्स किसके कारण फैलता है? एड्स किसके कारण? विषाणु के कारण फैलता है। ठीक है। हाँ, देखिए, गलत संबंध बनाने से होता है। किसी को होल है, उसको ब्लड लग जाएगा, खून उससे होता है। और ये तो सही बात है कि रेड लाइन एरिया जो भी होता है वहाँ यह फैलता है। नहीं, ठीक है, बोलना है, जागरूकता फैला रहा है। रात का छक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के तो रिकॉर्ड नहीं, तो क्या दिक्कत है? उसको भी तो जानना चाहिए। विटामिन के। एम्पीयर सेकेंड मात्रक है किसका? एम्पीयर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रक है। लाफिंग गैस क्या है? हाँ, तो क्या है नाम उसका? बोलिए। नाइट्रस ऑक्साइड। बोलिएगा परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन होती है। बोलिएगा प्रति किलो मात्रा में द्रव्यमान की न्यूक्लियर विखंडन या संलयन में से किसमें अधिक मात्रा उत्सर्जित होती है? ऊर्जा उत्सर्जन होता है। तो न्यूक्लियर संलयन से होता है, न्यूक्लिक संलयन से होता है। बोलिएगा शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? हाँ, वो किडनी बोलता है। ठीक है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तुओं को कितनी प्रतिबिंब बनती हैं? तो वो रखल है ना, तो अनंत। देखिए, अथी हम जाते हैं सैलून में, तो जा रहा है। कितना बनता है? अनंत बनता है। ठीक है। बोलेगा 2 समतल दर्पण के बीच रखी वस्तुओं के सबसे अधिक चमकीला वस्तु कौन होता है? प्रतिबिंब होता है दूसरा प्रतिबिंब अधिक चमकीला आता है। तेल का जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि तेल का पीड़ित तनाव जल के अपेक्षा कम होता है। पेंसिल का लेड होता है किससे बना? ग्रेफाइट से होता है। ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों?
नहीं, घर्षण के कारण घर्षण, बर्फ के सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, घर्षण कम होता है। अच्छा, घर्षण कम होता है। एक चीज़ है, जैसे सड़क ऐसा क्यों बनाया जाता है, हल्का ऐसा घुराम जगह पर सड़क क्यों हल्का कज बनाया जाता है? घूमने के लिए घर्षण क्योंकि स्पीड में अच्छा आता है। देखिए घूरता है ना, तो जितने से घूरिएगा तो क्या होता है ना, घर्षण बल कम होता है। तो वही अभी केंद्रीय बल काम करता है घर्षण बल के कारण, घर्षण बल करता है। जैसे ऐसे जाइएगा ना, तो ऐसे घूरिएगा ना, तो ऐसे नब जाते हैं ना हम लोग, तो अभी केंद्रीय बल खींचता है अंदर की ओर, तो ऐसे सोझा रहेगा तो पार पट्टी कर जाएंगे, घूरे के लिए तो सामने चल जाएंगे। एक ट्रेन पटरियों जहाँ घुराव रहता है वहाँ भी ऐसे रहता है, वही काम करता है। सोझा रहेगा तो नहीं घूरेगा गाड़ी। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मियों में उसकी लंबाई बढ़ जाती है। हाँ ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। ठीक है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होती है वास्तविक 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 उल्टा वस्तु से छोटा होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टिकोण से चीनी क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। सबसे मीठा पदार्थ कौन है? सहार फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज है। हाँ, कुकिंग गैस का मिश्रण है। कुकिंग गैस जो है, मतलब खाना जो बनाते हैं, एलपीजी, किसका मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, मूर्त का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। अच्छा, जो मूत्र अथी सार्वजनिक शौचालय होता है वहाँ गंध किसके कारण देता है? क्योंकि बोलिए बोलिए, ठीक मूत्र बोला। के कारण अमोनिया गैस निकलता है। हाँ, जैसे होता है ना, यूरिया जो रहता है वही अमोनिया में बदल जाता है। जैसे पानी मार दिए, देखिए सार्वजनिक शौचालय में देखिएगा पानी हल्का हल्का गिरे रहता है, किसके कारण? कि जब टॉयलेट कोई भी व्यक्ति करता है वो दह जाए, और वही जो नहीं दहता है ना, तो वही अमोनियम बदल जाता है, वही गंध देता है। अमोनियम बदलता है ना, वही गंध देता है। चंद्रमा के तल पर आकाश का काला दिखाई देना किसके कारण? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। खासरा होने का कारण क्या है? वायरस। क्या है? वायरस। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त कितने प्रतिशत भाग गुद्दे में मिलती है? 24%। कितना होती है? 24% होती है। रूट लाइन किस धातु के अयस्क है? टिटेनियम। टिटेनियम। गोबर गैस मुख्यतः घटक है। मीथेन गोबर गैस कहाँ कहाँ निकलता है? गोबर गैस धान के खेत में। दलदली स्थान पर, बंद कमरा में, कुआं में गोबर गैस निकलता है। बोलिए, विद्युत बल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। विद्युत हीटर किस ऊर्जा को बदलते हैं? किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। डायनमो डायनमो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक देखिए, विद्युत मोटर अलग है, अब विद्युत डायनमो अलग है। देखिए, विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, और ये जो डायनमो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो किस में लगा होता है? जनरेटर में। तो आंतरिक ऊर्जा जिससे अथी इंजन चालू करते हैं वो आंतरिक ऊर्जा देते हैं, और बाहर लाइन में देता है जी। ये है मोमबत्ती। मोमबत्ती प्रकाश रसायन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, वो रसायन रहता है। बैटरी बैटरी जो होता है सूखा सेल, रसायन को विद्युत में देते हैं। ठीक है, सूखा वो है सेल। अब बोलिए, सोलर सेल। प्रकाश विद्युत ऊर्जा को प्रकाश सोलर शुरू प्लेट जिसको बोल रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल विद्युत से तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार कल ही बोल रहे थे, सितार। आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, जो ऐसे से हम बोल रहे थे, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किसको? आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि। क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? दूसरा क्वेश्चन है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? सिंध पर बोलिए आप ही। तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किए थे। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात। गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सैंदव लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं? संदर्भ लिपि यह सैंदव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है।
बोलिए आप। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है किस उपनिषद में? ओ किस ऊपर है? मुटकुपस कठोर उपनिषद में। कठोर उपनिषद में। किसमें है? कठोर। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 बार प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है? तो कठोर उपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता है, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है पुरोहित। ऋग्वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या है? गणतंत्र। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी। वैदिक युग में राज व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? तो धर्म था। चित्रित धूसर मृदु भांड की संस्कृति को किस काल में जोड़ा गया? उत्तर वैदिक काल। किस यज्ञ का वैदिक नरेश के राज्याभिषेक से संबंधित था? राजसूय यज्ञ का। वैदिक राजाओं द्वारा अपने प्रजा से वसूल किए जाने वाला उपहार का क्या नाम था? बलि। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था किसके लिए? राजा के लिए। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया था? ब्रह्मवेद। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था? धौलावीर। कहाँ है? गुजरात में। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृत की दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पकालीन संस्कृत के अवशेष मिले हैं। कनवाली और कालीबंगा। बताइएगा कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। बनवाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृत की किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा की पूर्व हड़प्पकालीन संस्कृति। हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुग्म शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस सौर मंडलीय देवता का संबोधित किया गया है? सावित्री सूर्य देवता। आगे बढ़िए दोस्तों। हड़प्पा संस्कृत की आयताकार मोहरों सामान्यतः किससे बनी है? सेल खड़ी से। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? किस युग से? कांस्य या ताम्र काल से। ठीक। राजनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो सोख्ता गंडोर है। हड़प्पा संस्कृत के घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? कोटद्वार। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? धौलावीरा गुजरात में खोजा गया। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहर प्राप्त हुई है? हड़प्पा के उत्खनन में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? इसमें लिखा हुआ है कि मृत देवी की, प्राकृतिक देवी की या स्वास्तिक चिन्ह के। हड़प्पाकालीन स्थल सुरकोटदा कहाँ पाया गया था? राजस्थान। गुजरात में। हड़प्पा के विशाल टीले की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया था? तो चार्ल्स मैसन ने। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो नेस्दी। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? मोहनजोदड़ो को।
उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? तो रंगपुर और कोटदीजी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञियाँ वैदिक प्राप्त हुई है? तो लोथल और कालीबंगा से। सैंधव मोहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तिका की नग्न प्रतिमा उसकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु या मिश्र धातु से बनी है? कांस। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गैंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन सा अंकित नहीं है? तो अश्व नहीं अंकित है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों से आश्रित है? हाँ, तो 20 स्तंभों से आश्रित हैं। प्रसिद्ध कांस्य नर्तिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के समीप स्थित था? लोथल। मोहनजोदड़ो भोगवा नदी। सिंधु नदी। अच्छा, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। सैंधव सभ्यता के किस स्थान के नाम का अर्थ मुर्दे का टीला है? मोहनजोदड़ो कहाँ? मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई है? नहीं, सिंधु नदी। सिंधु नदी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी कुशीनारा में हुआ था? तो इसमें है मल या महाजनपद। प्रेषणजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो कौशल महाजनपद का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली किस महाजनपद की राजधानी था? तो बज्जी का वैशाली। अंका चंपा। बोलिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देख रहे थे आप, हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।